कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो 2024 में आप लोगों का होने वाला है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम सिटी भी आ चुका है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अब लग जाइए, ठीक है। क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप लोगों की फुल तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग और जो है जीके जीएस फुल टू फुल जो है आप लोगों के प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, जो आपके जो है सिलेबस दिया गया है जो है टेक्नीशियन का, उसके अकॉर्डिंग जो है इन सारे प्रश्नों को बनाया गया है। और इसमें से जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देखिए और समझिए, सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग जो है क्लास को जो है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहीं पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दो प्रश्न जो है आप लोगों के श्रृंखला श्रेणी से पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 84 से 81 हुआ, बोलिएगा कि माइनस का 3 किया गया होगा, ठीक है। 81 से 86 हुआ मतलब माइनस का 5 कर दिया गया होगा। उसके बाद से 69 हो गया, ठीक है, मतलब माइनस का 7 किया गया होगा। इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से जो है दो जो है आगे कर लिया, ठीक है। दो जोड़ दो मतलब घटा दिया है, यहाँ पे दो और घटा दिया। तो इसके आगे दो करेंगे तो 7 में 2 हो जाएगा 9, ठीक है। तो -9 कर देंगे अगर हम लोग, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। और इसके आगे फिर अगर हम लोग कर देंगे कितना, 9 के बाद 11, तो देखिए 49 भी हो जाएगा। और इसके आगे कर देंगे अगर हम -12, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। सॉरी 13 करना है ना, 11 दो 13। तो इस तरह से आप लोगों का जो है उत्तर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो बी की तरफ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। और सेम टू सेम जो है प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में जब देखने को मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ा था सेम टू सेम वही आया है। तो कोशिश कीजिए आप लोग बेहतरीन तरीके से डेली क्लास से जुड़े, और जो है आप लोगों का बेहतरीन ही जो है आप लोगों के रिजल्ट आने वाले हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है कि इसमें जो है क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि 25 का संबंध जो है 750 से है, तो उसी प्रकार 30 का संबंध किससे होगा। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए 25 से जो है 750 किस प्रकार होगा, पहले ये जो है हम लोगों को जानना है। तो हम क्या करेंगे कि 25 में क्या करेंगे कि 750 होगा, तो देखिए 25 का वर्ग भी किया जाएगा तो 625 होगा, मतलब 750 तो हो नहीं रहा है, मतलब जो है यहाँ पे ये भी जो है अभी नहीं हो रहा है। तो वर्ग के बाद अगर हम 25 के बाद 30 से गुणा करते हैं, तो देखिए 25 तिया हो गया 75, यानी कि 350 हम लोगों को मिल गया। यहाँ पे 25 लिखा था और यहाँ पे किससे गुणा किया है, 30 से, मतलब 25 के बाद 5 जो है प्लस करके गुणा किया है, ठीक है। तो 30 में भी हम 5 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 30 के बाद 5 प्लस कीजिएगा आप लोगों को हो जाएगा 35, ठीक है। और 30 में 35 से गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 तिहाई 105, मतलब 1050। और 1050 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस लेवल के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में ट्रिम को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, और उसी कूट भाषा में जो है मिंट को जो है यहाँ पे लिखा कोडित किया जाता है। तो कह रहा है कि दी गई जो है कुड भाषा में आर के लिए कुड भाषा क्या होगा, ठीक है। आर का कोड जो है हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे तो TRIM लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 6 7 9 4, यही लिखा है। उसके बाद से लिखा है MINT, इसको लिखा है 3 6 7 9। अब देखिए इसके आगे हमसे बोला है कि आर का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एम का बोलेंगे 3 हो गया, आई का हो गया 6, एन का हो गया 7, टी का हो गया 9। एम का यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे आई का दिया है, और हमसे आर का पूछा गया है। तो आर का कोड यहाँ पे देख लेंगे कि 7 लिखा है, ठीक है। तो आर का कोड हम लोग 7 बता देंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है चौथा प्रश्न की दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को जो है एमएन पर रखने पर क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है दर्पण आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये दर्पण है और इसका प्रतिबिंब जो है इधर बताना है। इन सभी का प्रतिबिंब इसमें जो है आप लोग को बताना है कि किस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो चलिएगा इस प्रश्न का जो है उत्तर बताइएगा कि इन सभी अक्षरों का जो है प्रतिबिंब इधर किस तरह से बनेगा। चलेगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो इसका जो है वैल्यू यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट का राइट, इसमें होता है लेफ्ट का राइट, और जो राइट में रहेगा उसका हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। यही इसमें आप लोगों को याद रखना है। तो 5 जो है उल्टा हो जाएगा आप लोगों को इस तरह से, ठीक है। 5 जो है आप लोगों को इस प्रकार नजर आएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 5 जो है आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार नजर आएगा। अब देखिए 5 यहाँ पे सीधा लिखा है, ये गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पे जेड लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो 5 है ये नीचे का ऊपर लिख दिया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद से देखिए जेड का भी आप लोगों को जो है यहाँ पे इस प्रकार जो है जेड बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का जेड बन जाएगा। उसके बाद से 3 जो है उल्टा होगा तो इस प्रकार हो जाएगा, और ए जो है उल्टा हो जाएगा आप लोगों का, तो इस तरह से ए हो जाएगा ये। उसके बाद से क्यू तो उल्टा होगा तो ये पी का उल्टा क्यू हो जाएगा, और डब्लू तो डब्लू ही रहेगा। तो इस प्रकार देखिए आप लोगों को सेम टू सेम डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो है आप लोग इस तरह के प्रश्न आप लोग एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को देना है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए पहले वाले अगर जो है यहाँ पे स्तंभ को हम पकड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू यहाँ पे अधिक दिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 60 किस प्रकार आया है ये पहले हम लोगों को होना चाहिए मालूम। 4 और 8 और 7 से 60 लाना है, ठीक है। 4 8 और 7 को हम क्या कर दें कि ये हो जाए 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 और 8 में गुणा कर देते हैं, ठीक है, और 4 को जोड़ देते हैं। तो 7 8 कितना हो गया, 7 8 हो गया 56, ठीक है। 4 और 56 जोड़िएगा ये हो जाएगा 60, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अब जो है इसके आगे हम लोग इस वाले जो है स्तंभ में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 28 लाया है, किसको किसको 4 5 और जो है लिखा है 2,
इसको क्या करें कि 28 आ जाए। तो देखिए इसमें क्या किया जाए कि 28 होना चाहिए। तो इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। अब जो है हम इस लॉजिक को अगर लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको दोनों को गुणा करना है, इसको जोड़ना है। जो है 2 × 5 = 10, 10 × 4 = 14 हो रहा है, जबकि 28 लिखा है। मतलब जो है इस तरह से हम लोग प्रश्न को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। अब जो है इसको जो है बेहतरीन तरीके से समझने की अगर कोशिश करेंगे, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। तो 4 में पहले क्या करते हैं, 8 से गुणा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, प्लस यहाँ पे ई फिर जो है आप लोगों के यहाँ पे क्या है 7, 7 में फिर 4 से गुणा कर देंगे। जो 4 ऊपर लिया लिखा गया है उसमें एक बार 7 से, एक बार 8 से, तो 8 चौका हो गया 32, प्लस 7 चौका हो गया जो है आप लोगों का 28, 28 32 60 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आ जाइए तो हो जाएगा 4 गुणे एक बार 5, ठीक है। पहले इन दोनों का गुणा, फिर जो है 4 और 2 का, फिर प्लस देंगे, 4 गुणे 2 कर देते हैं। तो देखिए ये कितना होता है, 4 × 5 = 20, प्लस 4 × 2 = 8, 20, 8 कितना हो गया 28, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिए यहाँ पे। एक बार गुणा कीजिएगा 9 × 4, प्लस एक यहाँ पे पता नहीं क्या है, तो आप लोग लिख लीजिए 9 गुणे यहाँ पे किसी से गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 45, 45 लाना है। तो 9 चौका हो गया 36, 9 चौका हो गया 36, प्लस यहाँ पे 9 में किससे गुणा किया जाए कि जो है आप लोगों का हो जाए कितना 45। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कितना, 36 में से 45 घटाइएगा, 9 चाहिए, तो 9 में हम 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा। तो 36 9 कितना हो गया 45। तो अब जो है आप लोग का राइट उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा प्रश्न में बहुत ही दम था, और इस लेवल के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि यहाँ पे जो है माता, महिलाएं और बच्ची में जो है आप लोगों के क्या संबंध होने वाला है। वेन डायग्राम पे जो है आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो माताएं क्या होती हैं, तो माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती है। इसका तो संबंध हो जाएगा कि मान लीजिए ये हो जाएगा फिगर जो है आप लोगों का महिलाओं का, ठीक है। तो उसके अंदर अंदर कौन हो जाएंगी, महिलाएं, ठीक है। माताएं, महिलाएं, महिलाएं के अंदर जितना भी महिला होंगी वो क्या है, जितना भी माताएं हैं वो एक प्रकार की क्या है, महिलाएं ही है। बच्ची, बच्ची जो लिखा गया है बच्ची, ये क्या हो जाएंगी, तो बच्ची जो हो जाएगी, बच्ची वो जो है कुछ क्या होगी, महिलाएं होंगी। बच्ची में कुछ हिस्सा जो है महिलाओं का होगा, ये बच्ची हो जाएगी, और बच्ची का कुछ हिस्सा महिलाओं में हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में फिगर बन रहा है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है आप लोग को चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे यहाँ पे कि जो है तितली का संबंध जो है इल्ली से है, तो कीट का संबंध किससे होगा। चलिएगा सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और एनालॉजी का है। तो एक प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा एनालॉजी का, तभी जाके जो है एग्जाम हॉल में आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इल्ली से जो है, इल्ली से जो है क्या बनती है, तितली, ठीक है। तितली जो छोटी होती है उसको बोला जाता है इल्ली। जब तितली छोटी रहती है तो उसको बोला जाता है इल्ली, और बड़ी हो जाती है तो वो बनती है तितली। तो जो कीट होते हैं वो छोट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कीट होते हैं वो जब छोटे रहते हैं तो उसको बोला जाता है लार्व, लार्वा, ठीक है। तो लार्वा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब कह सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन
को चुनिए जिसे दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों में जो है क्रमिक रूप से रखने पर जो है श्रृंखला पूरा हो जाए। यहाँ पे जो है खाली स्थान जो है आप लोगों को छोड़ा गया है। यहाँ पे अब बोल रहा है कि किसको भरा जाए ताकि जो है ये श्रृंखला जो है क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, चलिएगा सभी लोग बताएंगे और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। और इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, काउंट करना है कितने हैं ये जो है आपके श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल जो है इसमें कितने जो है यहाँ पे हैं, 12 जो है अक्षर हैं। तो 12 को हम लोग 3 या 4 में भाग कर सकते हैं। पहले 3 3 में तोड़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 3 3 के जो है अक्षरों में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहला अक्षर एच है, पहला अक्षर एच है, पहला अक्षर एच है, तो यहाँ पे भी पहला अक्षर एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच आई एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एच आई एच हो जाएगा। यहाँ पे एच आई एच, फिर यहाँ पे एच आई एच। हमने क्या क्या भरा है, एच आई एच एच एच। कितना क्या भरा गया है, एच आई ट्रिपल एच, एच आई ट्रिपल एच जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि क्यू जो है आर की माँ है, पी जो है क्यू की पति है, एस जो है आर की एस जो है आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि क्यू जो है आर की आर की है, मतलब क्या है ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो बोला गया है कि क्यू जो है आर की क्या है, माँ है। मान लीजिए यहाँ पे आर है, इसकी क्या क्यू लगती है, माँ लगती है। ठीक है, ये माँ हो गई। पी जो है क्यू की पति है, पी कौन है, क्यू के पति। इसके जो है इन दोनों का शादी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा पी इसका पति। ठीक है, मतलब इसके पिता। ये भी कह सकते हैं जब ये माँ है और इन दोनों का शादी होगा तो ये पिता हो जाएंगे। एस जो है आर का भाई है, एस कौन है, आर का भाई। इसका एक भाई एस है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, पी का एस से क्या संबंध है, पी जो है एस का कौन है, पी कौन है एस का, तो एस का ये कौन लगता है, तो ये दोनों भाई हैं, इसका ये पिता हो गया तो इसका भी तो पिता होगा पी। यानी कि जो है हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये क्या है, पिता है। ठीक है, एस जो है एस के पिता कौन है, पी है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे जो क्यू क्या है, क्यू जो है यहाँ पे आर की माँ है और क्यू की शादी जो है पी से हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है मतलब ये हो गया कि क्यू के लड़के जो है आप लोगों के आर और एस दोनों हैं। तो यहाँ पे पी के लड़के कौन हो जाएंगे, एस भी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखा हुआ है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, पासा का 3 अलग अलग स्थिति दर्शाए गए हैं। तो कह रहा है कि दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, एक फलक के जो है विपरीत फलक कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्या करना होता है, इसमें दो पासे को ले लीजिए। जैसे मैंने दोनों इन पासे को लिया तो क्या होगा कि इन दोनों में कॉमन जोड़ेंगे तो एक हो गया। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन वैल्यू मिला हमको, एक। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे 6 मिल गया और यहाँ पे 6 मिल गया, मतलब जो है यहाँ पे 5 का अपोजिट केवल 2 ही हमको पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन निकालना है एक का, मतलब यहाँ से नहीं निकल पाएगा। इन दोनों पासों को लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 6 का अपोजिट यहाँ पे 4 निकल गया, मतलब यहाँ से भी ये वैल्यू नहीं निकल पाया। तो अब क्या करेंगे, ये पहला वाला और ये अंतिम वाले पासे को लेते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे हो गया 5, मतलब 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4 और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6, मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए पासे में होता क्या है,
तो पासे में होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही 6 अक्षर हैं। तो देखिए जब 2 का अपोजिट 5 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया, तो बचा हुआ क्या है 1 और 3। तो 1 और 3 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट। तो 1 का पूछा गया था तो हम लोग बताएंगे 3। तो 3 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है रीजनिंग सीखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के हर एक जो है टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के जो है अलग अलग क्लास भी चल रहे हैं, मॉडल सेट भी चल रहा है, सेम टू सेम जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।